सो टीटीपी ने ये हमला किया है और पहले हमला किया, फिर जो एम्बुलेंसेस लेके जा रही थी उनको किया। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। एक ही चॉइस ये है दैट यू हैव टू हिट देम बैक। मैं तो सिंपल एक चीज समझता हूं कि अगर आपने इफ यू डिडंट रिस्पॉन्ड देम प्रॉपरली, अगर आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया, आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया और आप खामोश बैठे रहे, इंतजार करते रहे, रिस्पॉन्ड ना किया। देखें, इसका ना एक फार्मूला होना चाहिए। आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, आई एम नॉट अ मिलिट्री गाय, बट व्हाट आई डू अंडरस्टैंड इज कि इसका एक तरीकाकार होना चाहिए। ओके, उन्होंने पाकिस्तान पे, फौजियों पे हमला हुआ है, पाकिस्तान को पहले ही टारगेट सिलेक्ट करके रखने चाहिए, उन टारगेट्स पे हमले कर दें। और ये क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, तो फिर ये, और सुनने में ये भी आया कि जनाब जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं इंटीरियर, उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब पाकिस्तान का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे वो सारी बात है, दे आर इनटू द गेम। अब 36 घंटे नहीं गुजरे, ठीक है जी, और सुनने में ये भी आया कि अफगान तालिबान जो है, जब पाकिस्तान ने ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं, तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान मेड इट क्लियर कि हमें कहीं ना कहीं पे वी हैव टू स्टॉप ऑल दिस। और ये जो उनकी जो अफगान तालिबान के जो लोग हैं, उनका एक हेड ऑफ बॉर्डर पुलिस है हिजबुल्ला, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बताऊं आइंदा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आइंदा पॉसिबिलिटीज़ क्या है या क्या हो सकता है। देखें, ये तो पता चलेगा ना वो विद ऑल दैट कि मतलब क्या चीज़ है जो सामने आएगी, ये तो उससे पता चलेगा। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, या मेरी जो अप्रोच है, कि अफगान तालिबान शायद एक लॉन्ग टर्म एक फतवा भी जारी कर दें पाकिस्तान के खिलाफ, शायद पॉसिबिलिटी है, वो एक फतवा भी जारी कर सकते हैं। और वो फतवा क्या हो सकता है? वो फतवा ये हो सकता है जी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जहाद है वो वाजिब है, वो जहाद जो है वो वाजिब है। इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। मिसाल के तौर पे वो ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जहाद का ऐलान करते हैं एंड हम करेंगे। फिर वो ये भी कह सकते हैं कि जी जो टीटीपी है उसके साथ हम स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और हम एक ड्यूरेंट लाइन के इर्द गिर्द जो है या उसके ऊपर जो है एक बफर जोन क्रिएट कर देते हैं। अफगान तालिबान और टीटीपी मिलके भी पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर सकते हैं। अफगान तालिबान सुइसाइड बॉम्बर्स को भी पाकिस्तान पे ऊपर जो है वो दे कैन अनलीश देम, ताकि पाकिस्तान का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो। ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो अफगान तालिबान की तरफ से, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। आई एम टॉकिंग ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज। ये वो पॉसिबिलिटीज हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। अफगान तालिबान क्या सोच रहे होंगे? वो ये सोच रहे होंगे ना। सो पाकिस्तान जो है, अफगान तालिबान को ये भी पता है कि वो पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकते। अगर वो पाकिस्तान को जवाब देते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा उनको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वो हमला कर देते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा? वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज पे हमला कर सकते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर ये जिस तरह टीटीपी के लोग हैं इनको कहेंगे भाई ठीक है शुरू हो जाओ आप। इनको मैसेज आया ना, तो आज इन्होंने क्या किया है, जब इन लोगों को मैसेज आया तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, फौजियों के ऊपर, एफसी के ऊपर। तो ये चीज़ तो हमें पता चल जानी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी है, मैं आपको बात बताऊं।
विद इन अफगानिस्तान जो ऑर्डिनरी अफगान हैं वो एग्जॉस्ट हो चुका हुआ, वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है वो अलकायदा के साथ खड़ी हो और टीटीपी के साथ खड़ी हो। देखिए, पाकिस्तान ने कहा था कि वी आर गोइंग टू बी हार्ड स्टेट, हम एक हार्ड स्टेट बनेंगे। हार्ड स्टेट क्या है कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी हमारी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा सके। जो ऑर्डिनरी अफगान है वो बड़ा नाराज है तालिबान से। इसकी दो चीजें हो सकती हैं, या तो अफगान तालिबान बैकआउट करें और टीटीपी को कहीं पीछे हट जाओ, या ये है कि वो पाकिस्तान पे ऑफेंसिव लॉन्च करके वो माहौल बना दें। लेकिन अफगान तालिबान ये भी तो समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो समझते हैं हमें पाकिस्तान के साथ अगर वो जैसे कहते हैं ना एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, यानी कि थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करें कि देखें जनाब ये, और इंटरनल यूनिटी पैदा होती है उससे। लेकिन उससे क्या होता है, उससे वहाँ पे इकोनॉमी, बिजनेस, इन लोगों की जिंदगियां तबाह होती हैं। 2001 में उन्होंने अफगान तालिबान ने ये फैसला किया कि वो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे, अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को? और वहां पे उनको जस्टिफिकेशन मिल गई अमेरिका को और उन्होंने अफगानिस्तान पे वही कर लिया। और उसके बाद फिर B-52 बॉम्बर्स और मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स और पता नहीं क्या क्या है। आज जो है अफगान तालिबान टीटीपी को वही सपोर्ट दे रहे हैं जो उस वक्त अलकायदा को दे रहे थे। आम आदमी ये कह रहा है कि भाई तुम इनसे जान छुड़ाओ। अफगानिस्तान का आम आदमी ये कह रहा है, कॉमन मैन। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, आप ये चेक करें जाके। अब पाकिस्तान ने तो बॉम्ब मारने ही मारने हैं। और मैं आपको बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारे के सारे कंधार को भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। द रीजन बिहाइंड इज दैट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ना, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान कैन अफोर्ड व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, वो जो मर्जी करें। समझ रहे हैं बात को? वो जो मर्जी कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, याद रखिएगा। उनकी, क्योंकि वो एक और मुल्क है ना। वी आर ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, वी हैव 250 मिलियन पीपल, दे हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उनकी जिंदगी हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं। वो ऐसे ही, मतलब आप क्या समझते हैं कि हम उनको लोगों को छोड़ दें आपके रहमो करम के ऊपर? हम लोगों को आपके रहमो करम के ऊपर छोड़ दें? यही चीज है ना कि जो अफगान भाईजान हमारे साथ फैसला करेंगे हम वो करेंगे। दैट्स अ क्वेश्चन ना। तो हम ये क्यों होने दें, या हम ये कैसे होने दे सकते हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो तालिबान जो है, दे नीड टू टेक अ सीरियस पोजीशन कि 2001 में और 2026 में कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से, जहां हालात एक बार फिर भड़क गए हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा पार एयर स्ट्राइक की कार्रवाई की। कहा गया कि निशाना था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने, लेकिन अफगान पक्ष का दावा है कि इन हमलों में आम नागरिक भी मारे गए हैं और यहीं से मामला और गंभीर हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा साफ तौर पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता है, आवाज में घबराहट है, क्योंकि हालात अब सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन तक सीमित नहीं लग रहे। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान लिया तो क्या जवाबी कार्रवाई होगी? सीमा पर पहले से तनाव है, पाकिस्तान के अंदर पहले ही सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, आर्थिक हालात भी मजबूत नहीं है और ऐसे समय में एक और मोर्चा खुलना सरकार के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। चीमा जैसे विश्लेषक इसलिए परेशान है क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ेगा और घरेलू हालात भी अस्थिर हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक सीमित कार्रवाई थी या आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है? दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में ये एक अहम मोड़ हो सकता है। अब नजरें टिकी हैं अगली आधिकारिक प्रतिक्रियाओं पर। आप क्या सोचते हैं? क्या ये तनाव यहीं रुकेगा या हालात और बिगड़ेंगे?